नमस्कार, मैं पीडी यादव आप सभी का बोलते बात क्षण में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, बड़ी मन की बात है। मैं कल एक राष्ट्रीय स्तर के स्पीकर्स हैं, मोटिवेशन करते हैं, जैन साहब बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि मंदिर में जाने से कितना पुण्य काम है, कितनी भलाई होती है। मैं उस पर जो एक मन की बात है कहना चाहूँगा। उस महोदय से मैंने अपनी हमारी बात को अन्यथा नहीं लेंगे। मैं किसी पर वो नहीं कर रहा हूँ। जो जनता में कभी हमने सुना, गुरुजनों से, संतों की वाणियों में सुना, वही आपके सामने बोलते वक्त क्षण मेरा वही कर रहा है। जो महापुरुषों की वाणी है उसी को प्रेजेंट करने का एक माध्यम हम भी एक प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, मंदिर जाने से केवल पुण्य ही नहीं होता है, पाप भी होता है। अब आप हम पर कहेंगे कैसे पाप होता है। मैं आपको, मेरी बात को खूब ध्यान सुनिएगा। जजमेंट तो आपको देना है, न्याय तो आपको करना है, उसके न्यायाधीश आप हैं। मैं तो सुन लिया और बातों को एक हम भी प्रेजेंट कर रहे हैं। मंदिर जाने से केवल विकास ही नहीं होता है बल्कि विनाश भी होता है। ध्यान सुनिएगा, पहले नाराज मत होइएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ महान संतों की बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ। आपको देखिएगा कि ये बात सही है कि गलत है। जैन साहब की मैं बात देख रहा था तो जैन साहब बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे थे, धन्यवाद है उनको। मेरी इतना क्षमता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो ऐसे महान लोग हैं जो समाज को चेतना जगाते रहते हैं तो बहुत महान हैं। तो वो कह रहे थे, यह हम मंदिर में जाते हैं और प्रभु के सामने जब हम सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो न तो वहाँ किसी की बुराई करते हैं, न किसी की प्रशंसा करते हैं, न किसी की आलोचना करते हैं, न ईर्ष्या आता है, न द्वेष आता है। सारी जितनी बुराइयां हैं मंदिर के बाहर हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, कितनी बड़ी बात है। यह दृष्टिकोण का जगत है, अपने अपने सोचने के तरीके हैं, अपने अपने कहने के तरीके हैं। हमको समाज में कौन कितना फ़ायदा पहुंचाता है, ये सबसे बड़ी बात है कि हम समाज को कैसे बेनिफिट करते हैं। तो उनकी बात को ही मैं कहना चाहूँगा। और आप लोग जो है बहुत चीज़ जो जान भी रहे हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं भगवान के सामने, तो हमें ये बताइए, बाहर जो सारी बुराइयाँ खड़ी हो जाती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वो बता रहे हैं। और सही बात भी है कि प्रभु के सामने जब खड़ा होने पर तो बस वो सब बुराइयाँ बाहर तो हो ही जाती हैं, लेकिन बाहर खड़ी रहती हैं। ध्यान रखिएगा, एक शब्द है कि बाहर खड़ी हो जाती हैं, बाहर हो जाती हैं, अंदर नहीं जाती हैं। चलिए, अंदर है। हमसे ये बता दीजिए कि बहुत लोग जो जा रहे हैं मंदिर में, जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, चाहे मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, जहां कहीं भी जाए, कितने लोग भगवान से भगवान को मांगते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। इतिहास साक्षी है, पुराणों में, चाहे किताबों में, हर जगह क्षेत्रों में है कि कुछ भक्तों ने भगवान को प्रसन्न किया तो भगवान प्रसन्न होकर के उन्हें मोक्ष दिया कि मोक्ष देने के तैयार हूं। लेकिन भक्तों ने कहा कि प्रभु, मुझे मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। ध्यान रखिए, जो मैं बात कर रहा हूं। मंदिर में गए हैं, हमने जो देखा अपने समाज में वही आपके सामने कह रहे हैं, बाकी आपका जजमेंट है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मंदिर में जाने वाला आदमी भगवान से भगवान को नहीं मांगता, उनकी भक्ति को नहीं मांगता। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग जो हैं वो भगवान को मांगते हैं। परसेंटेज कितना है आप देखिए। लोग जाते हैं भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मुझे, मेरा बेटा नहीं है, मुझे बेटा हो जाए तो आपकी कृपा होगी। हमें बताइए कि कितने ऐसे लोग आपको मिले हैं कि मंदिर में जाकर भगवान से बेटी की याचना किए हों, बेटी के लिए प्रार्थना किए हों। कोई कहता है क्या, आप सुने हैं कि प्रभु मुझे बेटी दे दीजिए? कुछ लोग होंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन परसेंटेज यही कि मुझे बेटा चाहिए। बेटी की कामना नहीं करता है, भले वो मंच पर कहे कि वो लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, सब कुछ जो है कहेगा कि विद्या देने वाली जो शक्ति है वो माँ सरस्वती है, वो नारी है। मंच पर कहेगा, मंच पर कहेगा, अंदर से नहीं हुआ कि हमको बेटी चाहिए। बेटा सब मांगते हैं,
आप देख लीजिएगा, इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वो मंच पर कहेगा कि धन देने वाली माँ लक्ष्मी है, वो भी नारी है। मन से भी कहेगा कि बल देने वाली वो दुर्गा है, वो भी नारी है, सब कुछ नारी है। और ये भी कहेगा कि यत नास्ते पूजन्ते निमंत्रित देवता। और नवरात्र आता है तो उसको छोटी लड़कियों को क्या करता है, देवी माँ की पूजा करता है, और वही उसको बाद में रेप भी करता है। ऐसा समाज में देखिएगा। तो हमारा कहना यह है कि आप जो गए हम वहाँ से तुम मांगे, बेटा मांगते हैं। बहुत लोग को हमने देखा है कि संतों के सामने जाते हैं, मालिक के सामने जाते हैं, तो वो अपने घर के लिए बात करते हैं, ज़मीन की बात करते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए बात करते हैं कि हमको ये करना है, ज़मीन जायदाद घर द्वार ये मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान के सामने हम जाकर के यदि भगवान से मांगते हैं, कोई ये नहीं मांगता कि प्रभु मुझको, सबकी बात क्षमा करेंगे, ये नहीं है कि प्रभु हमको सुमति दीजिए, हमको सद्बुद्धि दीजिए, हमको वो मार्ग दीजिए जिससे हमारा एक घर चले, हमारा परिवार चले, हमारा समाज चले, हमारा राष्ट्र चले, उसको अपना फायदा क्या हो ये मांगता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पढ़ते नहीं, ये घूमते फिरते रहते हैं। हम प्रयाग की धरती इलाहाबाद संगम से आपसे बात कर रहे हैं। हमारे एरिया में एक छुहाड़ा वाले हनुमान जी मंदिर है। लड़के पढ़ते नहीं हैं, और जा कर के परीक्षा आता है तो भगवती करते हैं कि प्रभु हे हनुमान जी, हम पास हो जाएंगे तो आपको छुहाड़ा चढ़ा देंगे। तो क्या बताइए कि जो इतनी बड़ी प्रतिष्ठा दे सकता है, आपको पास करा सकता है, समाज प्रतिष्ठा दे सकता है, लड़का धन दौलत दे सकता है, तो क्या वो छुहाड़ा नहीं कर सकता? क्या आपके छुहाड़ा के लिए भुखा हुआ है? पेड़ा आप ले जाते हैं, लड्डू ले जाते हैं, सेब ले जाते हैं, क्या पेड़ा आप पैदा किए हैं? पैदा कहीं से और से आ रहा है, किसी और की संपत्ति ले जाकर आप चढ़ा रहे हैं। सेब किसी और के चढ़ा है, सेब तो आपने पैदा किया नहीं, केला पैदा किया नहीं, केला तो किसी किसान की है, लड्डू और पेड़ा तो किसी की और आ रहा है। तो भगवान घुसखोर बनाना चाहते हैं, तो लोग यही मांग करते हैं। चलिए जो भी है, ये सच्चाई है, भले आप मुझे जो भी कहें, सच्चाई की है कि ये लोग मांगते हैं। तो हम वहाँ मांगते हैं प्रभु से, तो क्या मांगते हैं? यही मांगते हैं सांसारिक मुमाया। और वह सांसारिक मुमाया जो लड़का अगर जो आता है, तो बहुत लोग मैंने देखा है कि लड़के के लिए जग किया गया है, लड़का बड़ा हुआ, शादी हुआ, माँ बाप को उतना कष्ट देता है, तो वो लोग ये कहते हैं कि इसे बढ़िया की संतान ही रहता है, लड़का नहीं आता। आखिर क्या है? अब वो चीज़, अगर आपने संपत्ति मांगा, बहुत तपस्या करके संपत्ति मांगा, और वो संपत्ति जितनी भी महाभारत हुआ है प्राचीन जमाने से आज तक, सारे महाभारत संपत्ति के लिए हुआ है। और सारा प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम समाप्त हुआ, माँ बेटी का प्रेम समाप्त हुआ। अगर इत्तेफाक से किसी की 4 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, कोई लड़का नहीं है, तो वहाँ उसकी संपत्ति के लिए, निवर्षता के लिए कि लड़ाई झगड़ा होता रहा, और तमाम लड़कियां भी अपने माँ बाप को गाली गुप्ता देती है संपत्ति के लिए। तो आप बताइए कि हम मांगे क्या? लड़का मांगे तो समस्या, लड़की तो मांगते ही नहीं है। धन दौलत आया, और धन दौलत हमारे विरोध का कारण बना। यहाँ तक तो समझ आ रही बात। अब रही बात की प्रभु का, तो भक्ति करते हैं तो कुछ ना कुछ देना है। आप भक्ति करेंगे तो नाजायज कर्म करेंगे तो कर्म का फल तो पाना ही पाना है। अब यहाँ से देखिए चरण शुरू क्या हो रहा है। हम भगवान के मंदिर से निकलते हैं तो हमको वो बात देखिए कि आपके बगल में पीछे जो जितने खड़े थे वो खड़े हैं, यानी जितनी चीज़ें हैं आपने भगवान से मांग लिया, जो भी मांगा तो क्या है। अगर संपत्ति मांग लिया तो क्या मांगा आपने? लोभ मांगा। और आप वही लोभ, वही संपत्ति लास्ट में इतना कष्ट देता है कि तमाम कष्ट की लोग अपने व्यथा को बाद में कहते हैं कि सब बेकार है, ये धन दौलत खेती बाड़ी ये बंगला सब बेकार है, सब छोड़ कर जाना है। तो भाई आप बनाए क्यों, मांगे क्यों प्रभु से? तो आपको कष्ट क्यों हो रहा है जब आपका लड़का उसको आपको परेशान कर रहा है, चाहे आपका परिवार? तो हमने क्या मांगा? वहाँ लोभ के चक्कर में आ गए। लोभ पापस्य कारणम, इसको आप काट नहीं सकते। जहाँ लोभ आ जाता है वही पाप का कारण होता है, वही विनाश का कारण होता है, वही झगड़ा होता है, वही संपत्ति। आपको पता है कि महाभारत किसके लिए हुआ? केवल संपत्ति के लिए हो गया। तो जब हम संपत्ति मांगते हैं तब तो वही विनाश होगा। तो मंदिर में जाने का मतलब एक तो ये हुआ, तो ये पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है, विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है, इसको आपको जजमेंट करना है, ये मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात, सबसे बड़ी घातक स्थिति क्या होती है कि मैं मंदिर में गया तो वहाँ से निकल करके आता हूँ तो प्रभु का ध्यान, जो बाहर जितने खड़े हैं, भाई हमको एक डीएम से मिलना है, पीएम से मिलना है, सीएम से मिलना है, तो पूरी जनता नहीं जाएगी, एक लीडर होगा वो जाएगा।
और जा करके जब वहाँ से मिलने के बाद आएगा तो सारा जनता साथ में हो जाएगी और जनता के साथ चलेगा और जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा। इतना तो हम जान रहे हैं। तो जब भगवान के मंदिर में गए, वहाँ से जब हम लौट रहे हैं तो ये मत भूलिए जितने पीछे खड़े थे, हम वहाँ से एक बीमारी लेकर के आ रहे हैं। मंदिर से निकले हैं, भगवान के सामने जो कुछ किया, लेकिन एक बहुत बड़ी बीमारी लेकर के आ रहे हैं। क्या? अहंकार। ये हो जाता है कि हमने भगवान का दर्शन कर लिया, हमने प्रसाद चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं? इसी को अहंकार कहते हैं। तो एक मंदिर में गए, सबकी बात जो है सच्चाई यही है। बहुत जो उस टाइप के लोग हैं तो वो मंदिर में जाए न जाए, तो भगवान को कदम कदम पर कण कण में भी आप देखा है। और वो टेलीफोन डायल करेगा तो प्रकृति में कहीं भी उस सकती उसकी घंटी बज जाएगी, हाँ तुम क्या हो, क्या कर रहे हो। वीडियो कॉलिंग होती है, देखते हैं ना, आप नहीं रहते हैं वीडियो का, अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, रसिया में, हिंदुस्तान से किसी कोने में, तो हिंदुस्तान किसी कोने में हो, आप डायल करेंगे वीडियो कॉलिंग होगी। तो ये जो हमारा शरीर है, ये वो मंदिर है जहाँ पर उसकी ब्रॉडकास्टिंग 24 आवर होती रहती है। एक ही बार खत्म होगी, टेलीविजन सारा ब्रॉडकास्टिंग रुक जाता है, लेकिन इसकी ब्रॉडकास्टिंग 24 आवर चलती है। एक ही बार समाप्त होती है जब दुनिया से हम गमन करते हैं, इसकी ब्रॉडकास्टिंग उसमें रुकती है। तो आप क्या समझते हैं, इतने संत महात्मा जो कहें क्या वो गलत कहें? तो हम मंदिर से लेकर के आए अहंकार। अहंकार ऐसा खराब चीज है, सबको होता है। राजस्थान अहंकार 3 प्रकार का होता है, जैसा आप जानते हैं, राजस्थान अहंकार, तामस अहंकार और सात्विक अहंकार। ये सब अहंकार, बड़े ज्ञानियों को तो सात्विक अहंकार हुआ करते हैं, और इसके भीषण लड़ाइयाँ हुई हैं। आप धर्म ग्रंथों में पढ़ लिया करिए, आपको पता हो जाएगा। तो जो अहंकार लेकर क्या है कि हमने प्रभु को ये कर दिया। कथा सुन लेते हैं, सत्य ही नारायण है, लेकिन बताइए कितने लोग सत्यनारायण की बात का पालन करते हैं, सत्य पर चलते हैं। वहाँ से जब तक कथा हो रहा है तब तक ठीक है, और जो समाप्त हुआ तो उसको भी हुआ कि हमने कथा सुन लिया, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना सब कुछ किया, तो आपने कथा सुनने के बाद आपको मिला क्या? आप ले लिया अहंकार। और अहंकार ऐसा शत्रु है कि व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को, सबको बर्बाद करता है। इतनी बड़ी ताकत है अहंकार में। आज सबको होगा, ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि मेरे अहंकार नहीं है। अगर मैं जानता हूँ कि लेने को सतनाम है, देने को अनुदान, और तरल पे है दीनता, बुलंद को अभिमान। महाभारत में लिखा हुआ है कि वन पर्व में कि अहंकार के वृक्ष पर विनाश का फल लगता है। तो अहंकार सबको है। अगर मैं कहूँ मुझे अहंकार नहीं है, तो ये खुद ही अहंकार है कि मुझे अहंकार नहीं है। तो अहंकार तो सबको है। अब ये रही बात कि वो अहंकार परसेंटेज कितना है, वही विकास भी करता है और वही विनाश भी करता है। विकास भी वो से है, ग्रास उसी रात से विकास भी है, उसी रात से विनाश भी है। तो अहंकार का सबसे बड़ा यह आपका झमेला है कि वो विनाश करेगा। तो देखिए मैं इस चीज़ को, तो हमको कथा सुने, पूजा पाठ किए, मंदिर गए, तीर्थ गए, तो अगर हमने सब कुछ छोड़ दिया, जब मंदिर से निकले हैं तो बाहर जो बाराती खड़े थे एक अहंकार के साथ, फिर उनको साथ ले लिए और घर आकर के फिर हम सोचते हैं कि हम तो यहाँ गए, ये दर्शन किए, वो दर्शन किए, यहाँ किए, वो किए, यहाँ दान किया, यहाँ पुण्य किया। तो भैया आप पूछ लीजिएगा अपनी आत्मा से, क्या आपका वो भक्ति में, वो पूजा पाठ में सहयोग है? वही चीज़, वही विचार आपको लास्ट में तकलीफ देगा। और वही लोग कहते हैं कि ये संतान बेकार है, तो उसको बेकार मत समझिए, उसको कर्म को, सिद्धांत को मानते हुए कर्म तो करना है, सजा भुगतना है, यहाँ चुका के जाना ही जाना है। तो इस तरीके से देखिए अहंकार की बात जो मैं कह रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं। इंजन तो साहब एक ही होता है, डिब्बे सैकड़े होते हैं। ऐसा नहीं, हीरो की नहीं बोरिया साथ में चले जमात, साथ जमात की जमात नहीं होते हैं। बोरा का बोरा हीरा नहीं मिलता है, एकाध दो होते हैं। और वही संत महात्माओं के बल पर, महान हस्तियों के बल पर ये धरती चल रही है, धरती का कार्य चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ संतों से, महात्माओं से, वीरों से ये धरती खाली है। भगवान श्री कृष्ण का यही कहना है कि मैं जब जब इस धरती पर अत्याचार बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, तो मैं इस धरती पर आता हूँ। यदा ददा ही धर्मस्य गारी भवति भारत अभि उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानव सृजाम्य हम। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधर्ममानी, तब तो प्रभु धर विविध शरीरा, हरहो नाथ संजन के भीरा। आप इसको क्या कह सकते हैं? तो ये जो धर्म की ग्लानि हो रही है, हम हनुमान जी की मूर्ति लेके जा रहे हैं, माँ सरस्वती की मूर्ति लेके जा रहे हैं, आप गीत क्या बजा रहे हैं? कितनी अभद्र अश्लील गीतें बनती है वहाँ पर, आप सोचिए। क्या यही काम है कि हनुमान जी की ब्रह्मचारी आदमी और उल्टी सीधी कितनी गीत आप देख लिए, देखिए कितनी गंदी गीत होता है। इतनी समझ नहीं आ रही है कि भगवान को हम जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? यही है, धर्म की ग्लानि हो रही है। हम माँ सरस्वती की मंदिर
पूजा कर रहे हैं, दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, और इतने इतने गंदे गंदे गीत हो रहे हैं। आप अपने समाज में देखिए, आपने कभी टोका कभी रोका? डीजे जो बज रहा है समाज, क्या शंकर जी में डीजे गया था? ये लाउड स्पीकर की विकास क्या उनके ज़माने में हुआ था? ये तो विज्ञान की देन है, अंग्रेजों की देन है और वेस्टर्न वालों की देन है। उस कल्चर में उसी दूसरे चीज़ लेकर के अपने को हम बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं। आपने प्रदूषण को नहीं देखा कि एक ध्वनि प्रदूषण से पूरी पृथ्वी की बहुत सारी गतिविधियों, बहुत सारी चीज़ों को हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, आप हम उसको कहते हैं। तो देखिए, एक बात मैं बता दूं, एक ये जो घटना मैं क्यों कह रहा हूं, घटना की ये चीज़ आपसे जिक्र करूंगा हमारे कबीर साहब के बारे में कि अहंकार आया कैसे। तो जिसको ज्ञान है वो तो छोड़ देगा, तो सब लोग थोड़ा छोड़ेंगे। और काल को ऊपर वाले ने जानबूझकर रचा, काल रचा मैं जानबूझकर। संतों कहना है कि काल को मैंने जानबूझकर रचना किया है। पाप दिया है तो पुण्य भी दिया है, पुण्य है तो पाप है, दिन है तो रात है, शुभ है तो शुभ है। ऐसे नहीं है, ये दोनों का सहचर चलना है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिसको जानते हैं, जब वो उठता है अहंकार अंदर से, तो प्रभु को समर्पित करता है कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। उसको पता हो जाता है कि अहंकार आ रहा है, ये जान लीजिए। बहुत महर्षि गर्ग ने कहा है कि ये अहंकार ऐसा बड़ा शत्रु है कि कब धीरे से प्रवेश करेगा, इसको बड़े बड़े ऋषियों की पता नहीं होती है, और अंत को वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। हम तो साधारण इंसान हैं, गलतियाँ होंगी, बात प्रसंग बसा रही है तो हम जा रहे हैं, तो मंदिर में जाएं, कथा पूजा करें, तो कम से कम इतना शुद्ध हो कि हे प्रभु आपने दिया और आपके लोगों में बांट दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपन बहुत कृपा हो तो अपने मुझे भक्ति दो। अगर ये मांग रहे हैं हम, चाहे जो लोग मान रहे हैं, तो बहुत बड़े भाग्य जीव हैं। आपको बता दें, कबीर साहब बैठे हुए थे, मैं उन्हीं की बात मैं कह रहा हूँ, अपना तो मैं उनकी बात था, मैं अपना ये बातें बता रहा था, उनकी बातें मेन थी, वही बात बता रहा था। कबीर साहब बैठे हैं और अपना यह राम नाम रस भीनी चदरिया झिनी रे झिनी, सूत काट रहे हैं, रस्सी बुन रहे हैं, धागा कर रहे हैं, मस्त हैं। सो चदरी सुर नर मुनि ओढ़े, ये चादर है। सो चदरी सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली किनी, और दास कबीर जतन से ओढ़े, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झिनी झिनी बिनी चदरिया। संतों की बाणी बहुत ही निराली होती है, बहुत ही स्पष्ट होती है, इसलिए सीधे वार करती है, क्योंकि हमारे वो इच्छाओं की प्रतिकूल हुआ करती है। और जब आपकी इच्छा के प्रतिकूल हो, उसी को हम दुख कहते हैं, अनुकूल अनुभूति को सुख कहते हैं। चापलूसी किया जाए, आपके हाँ में हाँ मिला जाए, तो हम बहुत खुश हैं। अगर आप कोई सच्चाई बात बता दिया, तो आपसे हमसे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। लेकिन हाँ, जो कहना है, बाकी उसके दरबार हम गुनहगार नहीं होना है। जो भी चीज़ें हैं, जो कहना है कहना है। सत्य, हमें किसी की बुराई को नहीं सुनना है, क्योंकि वो आधा पाप ही होता है। अगर कोई बुराई कर रहा है, तो आप उसको रोकिए, मत सुनिए, क्योंकि वो तो फ्री में आपको आधा दे रहा है। समाज में ऐसा ही है। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखो पर दोषा। 10 पातकों में 10 पापों में एक दूसरे की बुराई सुनना भी पाप है, दूसरा की बुराई करना भी पाप है। तो ये कहा जाता है, ये जाती है हमारी औलाद पर। अगर हम बुराई किसी करते हैं, तो 100% लिखा लीजिए कि हमारी औलाद सही नहीं होगी, और उसका परिणाम बहुत दूर तक जाता है, और लास्ट में इंसान को रोना पड़ता है। ये सच्चाई है, हम नहीं कर रहे, ये संत महात्माओं की कहना है, जो आपको सुना दिया कड़ी हमने। तो हमें कोशिश करना है कि हम सत्य बोलें। बड़ी कठिन चीज़ है सत्य। देखिए, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूँ कबीर साहब की बात को रोकते हुए। द्रोणाचार्य जी, जो आप जानते हैं, जो पांडवों कौरवों के गुरु हैं, शिक्षा दे रहे थे, सत्य बोलना चाहिए। पांडव भी हैं, कौरव भी हैं। सबसे पूछा कि हमने क्या कल पढ़ाया, लड़कों ने बताया कि सत्य बोलना चाहिए। युधिष्ठिर तय कि हमको तो गुरुदेव याद ही नहीं आ रहा है, याद ही नहीं हो रहा है। एक दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन क्लास ले रहे थे, पूछा कि मैंने कल क्या पढ़ाया था। सब लोगों ने अपना अपना बता दिया कि सत्य बोलना चाहिए। कि धर्मराज फिर युधिष्ठिर ने हाथ में कहा कि गुरुदेव मुझे तो याद नहीं हो रहा है। इस बात पर नाराज होकर द्रोणाचार्य ने, गुरु द्रोण ने छड़ी गिरा दिया। जब छड़ी गिरा दी गुरुदेव आचार्य, और इतना कह के मूर्ख, तुमको इतनी बात समझ नहीं आ रही है कि सत्य बोलना चाहिए। तो देखिए,
धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? क्या कि गुरुदेव, मैं प्रयास कर रहा हूँ, नित्य प्रयास कर रहा हूँ कि सत्य बोलूँ, सत्य बोलूँ, सत्य बोलूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मुंह से कहीं ना कहीं असत्य निकल जा रहा है। तो मैं कैसे ये मान लूँ कि मुझे सत्य का ज्ञान हो गया, सत्य आ गया? ध्यान किए, इसको कहते हैं ज्ञान, इसको कहते हैं कि करनी और कतरी में एकत्व है। जब बच्चे ने इस बात को कहा कि जब मैं इस पर झूठ बोल रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, तो हम कैसे मान कि मेरे पाठ से कि हमको याद हो गया? जो भी हो, द्रोणाचार्य की आत्मा में अजीब सा उद्वेग, प्रकाश, ज्ञान हुआ, और जब क्या दिखाई पड़ रहा है कि बच्चा इतना महान है, कोई जवाब ही नहीं है। जो भी ये स्टूडेंट को भी उन्होंने मन ही में प्रणाम किया, तो पता हुआ समय पर कि तो खुद धर्मराज हैं। तो उसको कहते हैं कि हम जब करें तब कहें, यहाँ तो करना कम है, कहना ज़्यादा है। तो ये भी एक चीज़ें हैं, तो हमको ऐसे एक पक्ष भी है। दूसरी बात, कबीर साहब जब बात कर रहा था तो अपना सूत काट रहे थे, तमाम लोग तीर्थ जा रहे थे, हैं, और तीर्थ से आए, कहे कि तीर्थ कह अरे कबीर चलो तीर्थ करने चलते हैं। तो कबीर साहब कहे क्या तीर्थ करना है, मैं अपना काम में हूँ, यही हमारा तीर्थ है। तो जो टीचर मित्र पढ़ा रहे हैं, जो भी जहाँ भी हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, जो भी पेशा में है, उनका तीर्थ तो अगर जो ज्ञानी है तो वही है। और तीर्थ शिक्षक तो सबसे बड़ा नेता होता है, जो हर लोगों को पैदा करता है। तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं है कि जो शिक्षक होता है, तो उनका तो तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, तो बच्चों को पढ़ाना है। ऐसा बहुत से लोग कहे हैं, और कुछ लोग इसको पालन भी करते हैं कि नहीं, हमारा सारा अगर जो देवता है, भगवान है, तो ये छोटे बच्चे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं और करते भी हैं। अहंकार तुम्हारा स्वाभाविक है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं, ऐसे है दुनिया भर का। तो उसमें होता ही है कि कबीर साहब ने उनसे इनकार किया कि नहीं जाऊँगा। जाते हैं लोग, और तीर्थ करके आए, और आकर के कबीर साहब से कहते हैं अरे कबीर तुम यही रह गए, हम लोग देखो सारा तीर्थ करके चले आए। कड़ी ध्यान दीजिएगा, कबीर साहब ने कहा कि कितना तीर्थ किया कर गए? तो कहा कि कोई भी तीर्थ ऐसा नहीं है जो हमने नहीं किया है, हम लोगों ने नहीं किया है। तो कबीर साहब जो तुमड़ी समझते हैं ना, जो साधु महात्मा तुमड़ी, ये लौकी का कुमड़ा का बनता है, तो वो तुमड़ी पानी पीते थे। उस तुमड़ी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है, लेकिन वो पात्र है जो लौकी से बनता है। लौकी का तुमड़ी लेकर के और दांत से काटने लगे। दांत से काटने लगे तो लोग पूछे कि अरे पंडित जो लोग गए थे तीर्थ करने, अरे क्या करो कबीर? तो कहे कि देखिए ना, हाँ वो कबीर साहब का जो है, बाद में थोड़ा सा मिस कर गया। कहा कबीर साहब ने कि एक काम करो, आप लोग तीर्थ पे जा रहे हो, ये मैं तुमड़ी लेते चले जाओ, और ले जाकर जितनी आप तीर्थ करना, इसी को तीर्थ करा करके नहला धुला कर ले करके मुझे आकर के आप दे दीजिएगा सारे तीर्थ में। तो ले गए, और उनकी तुमड़ी, उसकी जो पात्र है वो लेकर के आए। तो इस सब ने बताया कि हम लोग सारे तीर्थ कर गए, तुम यहीं बैठे। तो तुमड़ी को, उस पात्र को दांत से काटने लगे। तो सब लोग हैरान हुए कि भाई क्या कर रहे हो? तो कहा कि देख कर रहा था, देख रहा था कि पूरी 63 तीर्थ जो तुमड़ी हमारी करके चली आई, लेकिन इसकी तीताई नहीं गई, ये तीता लग रहा है। इसको तो इतना तीर्थ करके आ गया है, इसको तो तीता नहीं लगना चाहिए। तो कबीर साहब का स्टेटमेंट आपको सुना दें, 63 तीर्थ कर आई तुमड़िया तबो न गई तीताई। आप पढ़ लीजिएगा, संतवाणी है, 63 तीर्थ कर आई तुमड़िया तबो न गई तीताई। ये समझते हैं क्या कर रहे हैं? अरे भाई हम तीर्थ करके आ गए, तो जब हम आ गए, जब हम का मतलब कि जब अहंकार आ गया कि हम इतने करके आ गए, तो फिर आपकी भक्ति कहाँ मिली? आप तो लेकर बीमारी का आ गए वहाँ से कि हम तीर्थ करके आ गए, मैं आ गया। तो मैं क्या है? अहंकार। और अहंकार का वृक्ष पर विनाश का ही फल लगता है, ये सत्य है। तो यदि हम वो तीर्थ करके आ गए, अगर हमको वो चीज़ छोड़े नहीं, अहंकार नहीं छूट पाया हमसे, काम क्रोध लोभ और अहंकार नहीं छूटा, तो फिर हमें तीर्थ, हमें सत्यनारायण व्रत सुनना, हमें मंदिर में जाना, क्या वो पाप है या पुण्य है? विकास है कि विनाश है? ये आपको समझना है। कहने के लिए तमाम लोग जो है मोटिवेशन बन रहे हैं, कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन समाज को, घर को चलाने के लिए मैं चाहूँगा कि आप खुद सोचें कि कौन ऐसा कार्य है जिससे हमारा घर, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र एक सुधार से चलता रहता हो। कबीर साहब ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जब प्रकाश आ जाएगा, अहंकार मैं, जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं मतलब जो अहंकार रहेगा तो हरि हमारे अंदर नहीं आएंगे, और जब हरि आ जाएंगे, प्रकाश आ जाएगा, तो अहंकार को आने नहीं देंगे, वो बाहर हो जाएगा। इस तरीके से हम इतना ही कर लें कि प्रभु से प्रभु को मांगे, भक्ति मांगे,
हमारे अंदर अहंकार खत्म हो जाए, तब तो हम समझ लेंगे कि हमने कथा किया, मंदिर में गए। पेड़ा भगवान नहीं खाते हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। पेड़ा तो आप खाते हैं, केला आप खाते हैं, सारा फल लिया करके छोड़ा आप खाते हैं, आपके बच्चे खाते हैं। कभी देखा है कि भगवान खा लें? ये तो मन की कल्पना है, इमेजिनेशन है कि भगवान को हमने चढ़ा दिया। तो ऐसे इस तरीके से हमें, अगर प्रभु की कृपा हो कि हमें सद्बुद्धि मिले, हमें वो ज्ञान मिले जिससे हमारा कल्याण हो, हमारे समाज का कल्याण हो, घर परिवार का कल्याण हो, तो ये हम मांगे। अगर ईश्वर देते हैं तो यही सेवा सबसे बड़ी सेवा है। बाकी जो है, जिसको मांगना है, जिसको मिलना है, वो मिलेगा। और आप वही मांगेंगे जो आपके लिए है, आपके भाग्य में है। बुद्धि भी ऐसे ही काम करेगी, ऐसे नहीं है कि ऐसे हो जाएगी। तो चलिए, इन चीज़ों से जो स्थिति बनती है, हमारी बात को आप क्षमा करेंगे, कहीं आपको बुरा लगा हो, लेकिन मेरी बात ये नहीं थी। मैंने तो वही कहा ना आपसे कि मैं किताबों से सीखा, बस जो महापुरुष उनकी वाणियों को लिया और आपके सामने प्रेजेंट किया। और आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि यदि आपको अच्छा लगेगा तो हमारे समाज में इसको ज़रूर छीड़ दीजिए, यानी शेयर करिए। आपका भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो। देखिए, हमने जो आपको प्रारंभ में ही बताया कि जो हम मंदिर में गए हैं प्रभु के सामने, तो वहाँ हाथ जोड़ करके तो मांग रहे हैं, तो अहंकार न हो कि हम ये कर गए। और जब निकल रहे हैं बाहर, तो बाहर जो खड़े हैं, मंदिर के बाहर कौन खड़ा आपने छोड़ दिया था? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, सारी बीमारियां जो है वहाँ खड़ी हैं, जो समाज को तहस नहस करती हैं। तो वहाँ सब निकले मंदिर में से, तो अहंकार तो ले ही लिए और बाद में इनको भी ले लिए। सारी माया मोह जितनी बीमारियां खड़ी थी बाद में, बराती, इन बराती के साथ हम दुल्हा बनकर चल दिए। तो आपको देखना है कि हम क्या अच्छा है, क्या करना है, क्या मांगे। बेटा मांगे, धन मांगे, दौलत मांगे। प्रेमी अगर होता है लड़का लड़की, तो भी जाते भगवान में तो कहे कि हे प्रभु, हम प्रेम करते हैं फलां लड़की से, वो लड़का लड़की करके प्रेम करते हैं, तो हमको भी मिला दीजिए। तो संसार में जो भी मांग रहे हैं, तो सोच समझ करके मांगना है कि प्रभु से क्या चाहिए। भक्ति चाहिए कि वो अहंकार लेकर के, या बाकी जो पीछे बराती खड़ी हुई है अहंकार के साथ, हम बराती के साथ आ जाए, तो क्या हमारे समाज का कल्याण होगा, क्या घर का कल्याण होगा। तो हमें प्रभु से इतना ही है कि अगर दे तो वो दे कि जो पूरी जन जीव प्राणी मात्र के लिए कल्याण हो। हमारी बात आपको बुरी लगी हो तो क्षमा करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को समाज में दें, क्योंकि महापुरुषों की वाणी है, मेरी वाणी है नहीं। फिर मिलते हैं बोलते बात क्षण में आपके साथ। नमस्कार।